मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस के राम कथा के प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शिव। यद्यपि एक श्लोक में भी रामायण कही जा सकती है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संहारणम, बाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्वीरानायणम। तो मैं आपको अति संक्षेप में राम कथा सुना रहा हूं, विस्तार से सुननी होगी तो YouTube पे अनुराग शास्त्री सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी 19 मार्च से मछली शहर में राम कथा बोलूंगा और वो लाइव चलेगी। और एक कथा लाइव इसमें पड़ी होगी आपके प्रतापगढ़ में ही, भूपिया मऊ के पास हमने राम कथा करी थी, तो वो कथा पड़ी होगी चैनल पे। और कंटिन्यू सुनना होगा तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। राजा को ग्लानि हुई, वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा धर्म धीर होई है सुतिचारी। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए और भगति सहित मुनि आहुत दीने। ऋषि नहीं आहुति दी। अग्निदेव प्रकट हुए, चरु दिया, रानियों ने स्वीकार किया और गर्भवती हुई। देवताओं ने आके गर्भ में स्तुति की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ऋषिता, शुक्ल पक्ष अभिजित ओ मध्य दिवस शीतना घामा, मध्य दिवस अति शीतना घामा। मध्य दिवस दिन को 12 बजे राम जी प्रकट हुए। पावन काल लोक विश्रामा। चारों भाई और भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ। बाल लीला करी और बाल लीला के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अलपकाल व्यास अलपकाल व्यास गुरु जी के यहाँ से आए। फिर विश्वामित्र जी वन में थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी।
और आ गए राम जी को मांगने। और राजा दशरथ ने पापी और आ गए राम जी को मांगने। और राजा दशरथ ने स्पष्ट मना कर दिया। क्या कहा? राजा दशरथ ने स्पष्ट कहा कि नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। चंचल चकोर तन में छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा। राजा दशरथ जी ने कहा कि मुनि प्रसन्न होइए, क्रोध मत करिए। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोस सारा। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोस सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, फिर दिया। गए ताड़का का रास्ते में कल्याण किया। बला अति बला नाम की विद्याएं मिली, अस्त्र शस्त्र गुरु जी ने दिए, यज्ञ की रक्षा करी। हाँ, सुबाहु को मारा, मारीच को बिन फरबाण राम ते मारा, सतजोर का सागर पारा। और फिर गुरुदेव के साथ यज्ञ करा करके कहाँ चले? जनकपुर के लिए। रास्ते में कौन मिला? माता अहिल्या। माँ का उद्धार किया और नगरवासी राम जी का दर्शन करते हैं कि हमरो दुवरिया तू राम जइहा जनकपुर हो। हमरो दुवरिया तू राम जइहा जनकपुर हो। हमरो दुवरिया तू राम जब जइहा जनकपुर हो।
जइहा ताड़ का के मरिहा बक्सर जइहा तो ताड़ काट मरिहा ऋषि जन के यज्ञ करवैहा राम जब जइहा जनकपुर हो ऋषि जन के यज्ञ करवैहा राम जब जइहा जनकपुर हो हमरो दुवरिया तुमैहा राम जब जइहा जनकपुर हो हमरो दुवरिया तुमैहा राम जब जइहा जनकपुर हो। जनकपुर में राम जी गए, गुरु जी से आज्ञा मांगी, नाथ लखनपुर देखन छ हम दिखाया। पुष्प चुनने गए, किशोरी जी से पुष्प वाटिका में मिले, विवाह हुआ, बारात आई, 6 महीने तक ससुराल का स्वागत स्वीकार किया, सालियों की गालियां वालियां सुनी और फिर सुन उनके जानकी जी को लेके आए कहा। हाँ, अयोध्या में। अब राज्याभिषेक की बारी आई। देवताओं ने माता सरस्वती को माध्यम बनाया और माता कैकेयी को माध्यम बना करके श्राप दिलवाया। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी से राम जी ने बचपन में ही ये वरदान मांगा था कि विवाह के बाद मेरे लिए वनवास आप ही मांगिएगा। और माँ की आज्ञा लेकर के राम जी वनवास गए। वनवास से आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। वनवास गए, जानकी जी का हरण हुआ, पुल बनाया, रावण को मार के आए, सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। काहे? क्योंकि माता कैकेयी दोषी नहीं थी, राम जी के कहने पर दोष स्वीकार किया था। तो माँ ने कहा कि मुझे एक वरदान दो राघव कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी माँ बनूं। कहा क्यों? कहा अगर तू मेरे उदर से पैदा हुआ होता और मैं तुम्हें वनवास देती तो कोई मुझे इतने ताने इतनी गालियां न देता। भगवान ने कहा माँ स्वीकार करता हूँ, और वही माँ कैकेयी देवकी बनी। कंस विवाह करने लगा वसुदेव जी से, आकाशवाणी हो गई, जेल में डाल दिया, 6 पुत्रों को मारा, 7वें में दाऊ दयाल का संकर्षण करा गया और 8वें में स्वयं मेरे भगवान श्री कृष्ण आए। देवता गण आकर के स्तुति करने लगे ठाकुर जी की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। भाद्रपद महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि को 12 बजे भगवान प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम। माँ से कहा आ गया, माँ ने कहा बालक बन जाओ, बालक बने। सब मंत्री संतरी खंत्री सो गए, उठाया और ले जा करके माता यशोदा के कक्ष में ठाकुर जी को स्थापित किया। वहां से कन्या लेकर के आए और सुबेरे ब्रजवासियों ने देखा कि मैया यशोदा ने नीलमणि सो लाला जायो है, तो पूरे ब्रज में बधाई फैल गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो। अब आइए हम लोग बधाई गाएंगे